पिया प्यारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज हमारे साथ सुपरस्टार अदील बरकी साहब हैं और जब ये आते हैं तो ऐसी रौनक लगा देते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम अपने साथ क्या करें और बेसाख्ता हर कोई या तो डांस करना शुरू हो जाता है, जब दुखी सॉन्ग होता है तो हम रो पड़ते हैं। ये ना हो ना कि दुखी सॉन्ग पे हंस पड़े और खुश होने वाली बात है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। 23 मार्च को मजीद आपको एक सिविल अवार्ड मिला गवर्नर हाउस में। उसके अलावा अमेरिका से भी आपको द वर्ल्ड बेस्ट सिंगर की रिकॉग्निशन मिली। ये मेरे मुल्क का अवार्ड है। ये जो शीला जैक्सन ने ना, शीला जैक्सन उन्होंने। तो ये बताइए कि आजकल हो क्या रहा है, क्योंकि देखिए अभी तक तो आप अदील बरकी हैं, ब्रेक के बाद आप बन जाएंगे फूफा। अरे हम फूफा बन जाएंगे और फूफी और फूफा, क्योंकि देखिए ना, अगर दूल्हा दुल्हन नकली हो सकते हैं तो फूफा फूफी भी तो नकली हो सकते हैं ना। तो ऑलरेडी इन आवर कैरेक्टर्स हमारे जो स्पाउसेस हैं वो कोई टेंशन ना ले, टेंशन की बात नहीं है। वी आर इन सेफ हैंड्स, वी आर इन वेरी सेफ हैंड, क्योंकि वैसे तो ऑफर अदील भाई ही हैं मेरे। सो इट्स ओके। अच्छा अदील भाई, मुझे ये बताइए कि लेटेस्ट क्या हो रहा है आजकल? आजकल जनाब मैं सूफी नंबर्स अपने कर रहा हूँ और मिर्ज़ा गालिब का मेरा एक गज़लों का एल्बम है, वो तैयार है। और अदरवाइज वेरी बिजी विद माय फैमिली अफेयर्स एंड बिजनेस। फैमिली अफेयर्स? नॉट माय अफेयर्स, नॉट योर। अच्छा, तो फैमिली के, यानी कि फैमिली वालों के। yes. बिल्कुल सही। अच्छा, अब जैसे कि आप जानते हैं अदील साहब और हमारे व्यूअर्स, अगर किसी ने आज ट्यून इन किया तो बहुत दुख की बात है। हम 2 दिन से हमें तमाशा लगा के बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए। सो सिचुएशन ये है कि एवरी डे वी हैव अ चीफ गेस्ट, a legend artist with us, जो परफॉर्म भी करते हैं और उसके साथ साथ कोई ना कोई रोल अदा करते हैं हमारे शादी के सेटअप में। ये हसीनाएं भी हमारे साथ हैं, सब हसीनाओं का इंट्रोडक्शन भी होगा अभी। अलबत्ता जो डांस ग्रुप परफॉर्म करके गया उनके बारे में मैं आपको बता दूं, बड़ा अच्छा डांस किया उन्होंने। और आप उनके साथ साथ आपने बड़े अच्छे ठुमके लगाए। इनको देखे और कहते क्या है, कहते हैं हाय हाय ये डंडे मुझे ना पड़ जाएं, क्योंकि जब रिहर्सल कर रहे थे तो डंडे मुझे ना पड़ जाएं। डंडे फुफा को पड़ने थे। अच्छा, आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे स्टार्ट करने से पहले। हाँ जी। कि अगर मैं फुफ्फो हूँ तो आपको कलर से प्रॉब्लम थी आज। मैं कह रहा था कि आपको क्या बनी आज, रूठी भी फुफ्फी की तरह काले कपड़े पहने। मैंने कहा मेरी बात सुने, फूफी जो है ना, फूफी ने फ्रॉकी तो पहन ली लेकिन काली फ्रॉकी पहनी कि दुख भी है और गम भी है। गम इस बात का है कि देखिए ना, खुशी भी है और गम भी है। देखो मेरा भाई नहीं आया शादी पे, यानी कि दुल्हा दुल्हन के तो माँ बाप ने आने से इनकार कर दिया। ये तो फिर तो फुफ्फी ज्यादा खुश होगी कि आज चौधरानी वो है, वो डंडी झुमकी जो सास को पहननी थी वो आज फुफ्फी को पहन की कोटी जो है वो खुशी का इजहार कर रही है, बाकी जो है वो अपने खानदान के साथ सॉलिडेरिटी शो कर रही है। लेकिन ए दुल्हन वालों, हम ये कहेंगे कि आज डंडी झुमकी सास की फुफ्फी को डाल दीजिएगा। या अल्लाह। अभी तक हुरिया के मुंह से वो एंथम नहीं निकला जो हर बार निकलता है, लड़के वाले लड़के वाले लड़के वाले लड़के। अच्छा, वाले हम बाय द वे लड़के के फूफा फूफी हैं। अरे लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जाती। अंदर नहीं आ कुड़ी, वो लड़के वाले, हम लड़के वाले, लड़की वाले वहां पे चल नूर उठे चल। वो देखा ना, वो एक्चुअली मेरी तरह दुख में, ये सुख में लग रही है, खूबसूरत हसीन। अच्छा, मैं आप तो भुप्पो की साइड में, लड़की वाली चल उधर चल, लड़की वाली। हाँ जी, सेपरेशन हमने कर दी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये जरा देखिए ना कि ये वहीदा रहमान की साड़ी वाली जो है ये लड़की वाली है और अहमद हमें कह रहे थे कि हमें नंबरिंग भी करनी है इन सब की तैयारियों में। नहीं, अभी नहीं करनी, बाद में, अभी सारा कुछ जो है वो आ जाए। अभी दूल्हा साहब। अच्छा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स तो हुरिया जो हमारे मुल्क की सबसे पहली झोली ऑफ पाकिस्तान, बहुत ही अमेजिंग ढोल बजाती हैं और मतलब आपकी तो सर मुलाकात है। शी सो टैलेंटेड, शी सो ब्रिलियंट, मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं और 22 साल की उम्र पे ही अपना नाम बना लिया था और माशाल्लाह अब तो 23 साल की हो गई है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद यार हमारे लड़के को लेके आओ। दूल्हा वाले दूल्हा वाले दूल्हा वाले दूल्हा वाले।
आपसे तो मैंने नहीं बात करनी। प्लीज मेरे से बात नहीं, मैंने आपसे नहीं बात करनी। Please कर। साइड बदल के दूल्हे का हार पकड़ के खड़े हो गए, चले जाएं आप। तो मैं नंदोई बन नहीं, जाता हूँ, मैंने- नंद बन जाए। हो है, please साइडें ऊपर नहीं बदल सकती, चले जाएं अब, चले Okay, जाएं आप। okay, मैंने अब हमारी भाई। सेपरेशन हो गई है। पिछली ब्रेक में अभी टांका फिट हुआ था, टांका हमने कटिक कर दिया। अच्छा जी, जैसे कि आप जानते हैं कि एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दूल्हे की भी और दुल्हन की भी। तो ऑब्वियसली हम लड़के वाले हैं, तो मैं जा रही हूँ लड़के वालों के पीछे, लेकिन लड़के वालों का जो मेन टीम मेंबर है हुरिया, यस शुरू हो जाओ।
हमारी एंट्री। तुम लोग क्या करोगे? ये इसीलिए तो हम कहते हैं लड़के वाले, लड़के वाले, लड़के वाले, लड़के वाले, लड़के वाले। दूल्हे राजा आओ जरा, आइए। दूल्हे राजा अली रांझा 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 करते करते हम हो गए। तो दूल्हा राजा जो हैं वो हमारे साथ हैं। हैंडी माइक हमारा कहाँ है? ज़रा हम इनसे पूछे ना कि इनके तासुरात क्या हैं। दूल्हा राजा, ये आउटफिट किसका है? ये फैज कचियोर बोलूँगा। किस वालों का, किनका है? डिजाइनर फैज कचियोर हैं। अच्छा, बड़े ही आप अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। ये सर से लेके पाँव तक उन्होंने आपको तैयार किया है? जी। क्या बात है जी। तैयार मैं खुद हुआ हूँ, आउटफिट उनके। हाँ, वैसे अच्छा ये क्लियर कर दिया, बाद में कहेंगे कि कपड़े भी नहीं खुद पहन सकता। चलो तालियां। वेल डन अली, बड़े ही आप हैंडसम लग रहे हैं। इन्होंने क्या रोका थामी करने की कोशिश की? क्या रास्ता रुकाई? अच्छा जी, रास्ता रुकाई की कोशिश की, लेकिन वो भी फेल हो गई। 1 रुपया नहीं आप लोगों को मिला। अभी आप जाने लगेंगे तो फिर रुकेंगे हम। भाई मेरा बड़ा दिल है कि हम अपनी लड़की की तो एंट्री कराएंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम शेयर करें अपने व्यूअर्स के साथ कि किस किसने किसका आउटफिट पहना है। बड़ा ज़रूरी है, और इस वजह से हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपका तो पता चल ही गया, बाकियों और वो भी आपने खुद पहने। तो ब्रेक के बाद मिलेंगे और देखते हैं कि लड़की की कैसी एंट्री होती है। व्हाटएवर। जी हाँ व्यूअर्स, अब वक्त हुआ जाता है दुल्हन की एंट्री का। देखते हैं कि हमारी इतनी औसम एंट्री का जवाब कैसे मिलता है। जी दुल्हन वालों, बताओ क्या होने जा रहा है? सरप्राइज है। अच्छा, सरप्राइज है। Yes. तो हम सरप्राइज का ही वेट कर रहे हैं। हमारा ढोल पे कोई साथ देगा? इट्स ओके। बिल्कुल भी ढोल पे साथ नहीं देगा। अगर आप तो दो प्रोफेशनल आप लोग को सिंगर अपनी लेके टीम ना। पे ढोल का कोई बंदा रखना चाहिए था। चले जी, एंट्री ऑफ द गर्ल। ओके, चलो भैया। जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण, जिस्म तबशा हुआ दिलकशो दिलनशी, सारा रह जाता लड़का तुम्हारा गवारा रह जाता। तो मैंने कहा मानो हमारा एहसान अलीना ने हाँ कर दी। नहीं, पर इसका पुप्पी को क्या फायदा नुकसान? आना का पुप्पी को क्या फायदा नुकसान? पुप्पी जी, मुझे क्या फायदा? शायद मैं अपनी बेटी से उसकी शादी करना चाहती थी, इसीलिए काले कपड़े पहन के। ये भी बड़ी दफा होता है, ये भी बड़ा होता है कि फुफी का प्लान होता है लेकिन हो नहीं पाती। अच्छा चलो जी, बैठ जाओ सारे बच्चे, क्योंकि अब ये जानना बहुत जरूरी है कि किस किसने क्या डिजाइनर पहना है, और फिर अदील भाई ने भी डिसाइड करना है कि बेस्ट लुक अभी तक किसके में। दुल्हा दुल्हन की तो हमने बात भी नहीं करनी ना, माशाल्लाह ब्यूटीफुल है। दुल्हन के आउटफिट पे भी दुल्हन बात की ज्वेलरी बड़ी अच्छी है, और देखें ये रिंग कितना अच्छा है। ये जब चाहे इसका ढक्कन खोल के इसमें से दवाई निकाल के दूल्हे के गिलास में डाल दे
उज़ैर उसको बोल के ना अगर दूल्हा तंग करे तो अच्छा, तो अब सिचुएशन ये है कि सबसे पहले तो सबसे आपको मिलवा दूं व्यूअर्स, वैसे तो आप सबको ही जानते हैं, हमारे डांस ग्रुप जो हैं कालू सम्राट ग्रुप, जिसमें विकी, साहिल, मकसूद, कमाल, फराज और महमूद हैं। हमारा जो साथ देते हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमारे म्यूजिशियंस, उनको भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। क्रिस्टोफर हैं गिटार पे, राशिद हुसैन हैं ऑन द कीबोर्ड एंड देन वी हैव मोहसिन नसीर ऑन द Oh my God, ढोलक। तो इनके लिए एक जोरदार तालियां इनके लिए क्यों ना बजाएं? जोरदार तालियां। क्योंकि देखिए शादी का कोई भी फंक्शन हो, अगर म्यूजिक ना अच्छा हो तो एंजॉयमेंट नहीं होती। Exactly. तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं अली रांझा हमारे ग्रुप में हैं और हमारी जो ब्राइड हैं वो है अलीना खान। उसके अलावा हमारे सुपरस्टार गेस्ट अदील बरकी, जो आप फुफ्फा का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन फुफ्फा फुफ्फी की लड़ाई हुई है और फुफ्फी मैं हूँ। एक बड़ी लंबी ये दास्तान है, इस पर हम एक सेपरेट प्रोग्राम करेंगे किसी दिन कि ये हुआ क्या था, ठीक है ना। एक तो होता है ना कि शादी के दिनों में क्या चल रहा होता है, और फिर होता है कि शादी के बाद जो ड्रामे होते हैं, और कुछ शादी से पहले भी होते हैं, तो हम उन सबको कंबाइन करेंगे। अच्छा, वैसे फुफे को पहला इतराज तो ये है कि जब वो दूल्हा रिसीव कर रहा था तो ये इस लड़की ने पीछे चुटकी काटी थी मेरी कमर पे। चुटकी नहीं काटी थी, मैं मुक्का फूलों- मारा था। मुक्का भी नहीं मारा अच्छा, था। ओके। मैं फूलों की वजह से गिरने लगी थी, मैंने आपको पकड़ा, वो कहते हैं ना चल मुंडिया उठा सीनी हथे बैठा। ये मुंडा साडा है। इस मुंडा साडा है दिल भाई। अच्छा, तभी तो- मुंडा देखो मिस्टर फुफ्फा अब इसीलिए तो कह रहा हूँ कि चुटकी काटते हैं तो हम चलते हैं। नहीं, बट हम ही चुटकी काटेंगे, हम ही ले जाएंगे, तो उन्होंने कहना हमने क्या की है। नहीं लगता है वो भी फुफी है कोई। वो उसकी साइड की वो फुफ्फी नानो है। अच्छा नानो भाई, है। इसकी साइड की फुफ्फी हो गई ईमान फातिमा। हमारे साथ हुरिया असबत भी हैं, देन वी हैव आयशा सलीम, वी हैव हिरा जफर एंड पलविशा। आई थिंक समवन इज मिसिंग टुडे, नो? एक हमारा बच्चा मिसिंग है। अच्छा चले, कभी Whatever आपको program पता है, की शादियों के She is फंक्शन coming. अटेंड कर करके ना बंदा बीमार भी हो जाता है। अच्छा, इवन जाते देन प्रोग्राम की हाइप इतनी अच्छी है कि दुनिया भर से बेशुमार लोग मुझसे, आज सुबह जब मैंने बताया कि मैं जाऊंगा तो लोग पूछ रहे थे कि बड़े अच्छे इवेंट्स पिछले हुए हैं आप लोगों के, और इस गर्म मौसम में सर्द बड़ी अच्छे। खैर आप खुश हो जाएंगी, फुफ्फी ज़्यादा ही ना कोई कुप्पी हो जाए तो कुप्पी मजीद वैसे गुंजाइश नहीं है कुप्पी होने की। और हमारे साथ ब्राइड की टीम जिनसे हमको ख़ास खुश नहीं है, लेकिन ओके हम उनको मेंशन कर देते हैं, कर दे। मरियम अली सुपरस्टार सिंगर हैं, सुपरस्टार आर्टिस्ट हैं, लेकिन क्योंकि दूसरी साइड की है इसलिए ज़्यादा मुझे आजकल पसंद नहीं है, लेकिन मूड चेंज भी हो सकता है। मरियम वैसे की तो ज्यादती है, आउटफिट जिगर। लगता है कि जैसे सबसे ज्यादा शादी की इसको खुशी है, हर बार कुछ आला से आला पहन के आती है। देन ऑफ कोर्स जब आला से आले कपड़ों की बात करें तो नरगिस बेग हमारे साथ हैं, हमारी डिजाइनर, शी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और इन्हीं का आउटफिट जो है हमारी ब्राइड ने पहना और है, ये राइट? जिन्होंने सर पे फूल सजा रखी हैं, 4 पत्तियां, चार पति नूर नूर हाशमी मेरा बच्चा, और सबके आउटफिट्स की तरफ भी हमने जाना है। देन ऑफ कोर्स वी हैव अरूज एंड देन वी हैव रिमशा। अच्छा गाइस, किसने किस का आउटफिट पहना है जल्दी बता दे। मैं ये बता देती हूँ कि मैंने आउटफिट पहना है बसंती बाय किरण का। थैंक यू सो मच, इट्स अ लवली आउटफिट एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग इट। मतलब भाग दौड़ सारा कुछ हो सकता है। और वलीमे का आउटफिट जो है मैंने लड़की वालों के साइड से बनवाया है आपसे मैडम, जी। तो अब देखते हैं आप क्या तैयार करेंगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, किसने किसका आउटफिट पहना, और खुद भी अगर डिजाइन किए तो प्लीज शेयर करें हमारे साथ। नहीं, मैंने मैंने ज़ारा अहमद का आउटफिट वेयर किया हुआ है, बिकॉज मुझे ज़ारा अहमद के ना वेडिंग ड्रेसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, Lovely. तो इसलिए मैं हाँ जी, आप? मैंने एक्चुअली बसंती बाई किरण का ही पहना हुआ है, जैसे कि आपने पहना हुआ है, तो मेरी वार्डरोब वही डिसाइड करती हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी डिज़ाइन है। बड़ी अच्छी करती हैं एंड शी इज अ लवली पर्सन। जिस Yeah. तरह हमारी नरगिस बहुत ही प्यारा इंसान है और बहुत उनके अकोमोडेटिंग है, शी इज dresses आल्सो माशाल्लाह वेरी बहुत अकोमोडेटिंग। अच्छे आप दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। अच्छा, व्हाट अबाउट यू? मैंने हुरिया का डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस पहना है, और हमेशा वो बहुत अच्छे स्टाइलिश डिज़ाइन करती अच्छा, ये है। चश्मा किसका डिजाइन किया हुआ? ये मेरी नज़र का तू चश्मा है। काला चश्मा पास साड़ी साड़ी पर फरमाइश से। इसने अपनी नॉर्मल एंड के खरा तोड़ दिए, तो अब इसने अपनी नजर का चश्मा पहन और आज मैं ये गाऊंगा कि तू काला चश्मा ला, साड़ी फरमाइश। फिर नजर नहीं आएंगे। और वैसे आपको रॉक स्टार टाइप ना, कम ऑन। ओह, शी इज रॉक स्टार। मैं मेरे समझा classes मेरी की सबको मेरी आदत है। लड़के वाली है। ओके ओके। जी, मेरी सिस्टर है सादिया सुमैर, उसका ब्रांड है सादिया सुमैर के नाम से, मैंने उसका ड्रेस पहना है। और next जितने week वो भी- हमें join भी करेंगी जी ना। जरूर।
इंशाल्लाह। और जितने भी मेरे ड्रेस होते हैं मेरी सिस्टर सादिया सुमैर मैं उसी की पहनती हूँ। अमेजिंग। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लड़की वालों से भी पूछ लेंगे कि किन क्या आउटफिट्स पहने। उन्होंने भी बानो बुटीक से कपड़े लिए। बानो बुटीक से नहीं लिए, वो बैठी हुई है ना एक हमारी डिजाइनर जिन्होंने साइड बदल ली, वरना मुझे उनसे बड़ा प्यार था। ब्रेक के बाद आएंगे।
की कोई एंट्री भी हुई है। वेरी नाइस मरियम। चलेगी लड़की वाले भी पहनते तो माइक में तो बता दो ना मुझे कि आउटफिट किसका है मेरी जान। जी मैंने जो ये ड्रेस पहना है शहजाद कलेक्शन का है। तकरीबन सब आर्टिस्टों की इस टाइम वो ड्रेसेस रेडी कर रहे हैं और मेरे ड्रेसेस को देख के आपको आइडिया हो गया होगा। वेरी वेरी नाइस लवली। इतना गरूर तो चांद भाई जो आपके साथ ये यंग चांद में दाग जो है मेरे अंदर दाग नहीं है। अच्छा जी आप बताइए मैडम आपने किसके आउटफिट पहने? नहीं ये जाल पड़ताल शुरू हो गई है वैसे। हाँ जी ऑब्वियसली आई एम वेयरिंग माय ओन ब्रांड। तो नेक्स्ट हाँ यू आर वेयरिंग योर ओन ब्रांड। कुछ अपनी कलेक्शन का ही बता दो लड़की। आई एम द बेस्ट। यस यू आर द बेस्ट। और हमें दुल्हन के आउटफिट का तो बताओ। जी बिल्कुल ये भी मेरा ही डिजाइन है ब्राइडल का। तो थोड़ा सा बताओ हमें इस डिजाइन के बारे में जरा। मेरा बेटा जरा खड़े हो क्योंकि ये बड़ा देखिए अल्टीमेटली बाकी सब भी अच्छा तैयार होना चाहते हैं लेकिन दुल्हन का आउटफिट जो होता है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल एज यू ऑल नो कि कोरा दबका तो मस्ट है जो ब्राइडल का ड्रेस है। कोरा दबका स्टोन्स बैट की और इस तरह के जो पर्ल्स हम ऐड करते हैं उसको एक हैवी एक रिच लुक देने के लिए और रॉयल लुक देने के लिए इसके साथ मैंने इसके बॉटम पे हेम पे फ्रिल अटैच किए हैं और गेंजा में प्लस लेसेस हैं और बनारसी लहंगा है। लेकिन एक बात पे मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी जो देख के नजर आ रहा है। आपने क्योंकि दुपट्टा जो है उसके इधर सिर्फ काम किया और पूरे दुपट्टे को एक ओवर नहीं कर दिया। प्रॉब्लम ये होती है कि जोड़ा क्योंकि इतना हैवी होता है बच्ची ऑलरेडी अनकंफर्टेबल हो रही होती है। सर पे भी आप इतना हैवी अगर दुपट्टा पहना देंगे तो बड़ा तंग होता है। ज्वेलरी भी होती है सो पिन्नों से भी नहीं टिकता। पिन्नों से भी नहीं टिकता। थैंक यू जान आ जाओ। अच्छा ये कितने में कॉस्ट करते हैं? और बाकी की हमारी जो बच्चियां जल्दी से अपने अपने अच्छा मेरे पास मोस्टली जो क्लाइंट्स आते हैं ना मैं सबसे पहले उनको कंफर्टेबल रखने के लिए कहती हूँ कि आप मुझे अपना बजट बताएं कि जो उनका बजट होता है उसमें ही मैं उनकी। अब देखें जिस बहुत सारे लोग देख रहे हैं अगर इस तरह का ड्रेस बनवाना चाहें तो वो कितने में कॉस्ट करेगा? हम बजट के हिसाब से एडजस्ट बजट के साथ। इनकी ये बहुत अच्छी आदत है अदील भाई और मुझे लोगों ने भी ये बात बताई है। अच्छा यहाँ पे कि ये अगर कोई आके कहता है कि जी मेरा इतना बजट है और इनका जोड़ा इतने अमाउंट का है तो ये क्या करती हैं कि उसके हिसाब से काम को ऊपर नीचे करके उसको मैनेज कर देती हैं। सो ग्रेट जॉब। अच्छा अभी 3 बच्चे और हैं जिनके आउटफिट्स की हमने डिस्कशन करनी है लेकिन वो ब्रेक के बाद होगी क्योंकि ये घंटा खत्म हो गया है। ब्रेक के बाद आएंगे। शादी शादी अब वक्त हुआ जाता है दूध पिलाई का। अब दूध बादामों वाला है पिस्ते वाला है या सादा है ये सारा रेट लगेगा दूध को देख। दूध तो बहुत अच्छा है ब्रांड कौन सा बहुत है? अच्छा है पर आप लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे ना। आप देखते रकम कितनी बड़ी निकाल। आप फिक्र ना करें अगर रकम कम होगी तुम लड़की की अंगूठी दे देंगे। इतनी थोड़ी रकम कॉस्टिंग कर लेते हैं। बातें ही बड़ी देखो जो जो रस्म होगी उसके और जिस लेवल की रस्म होगी उसके मुताबिक तो 500 बनता है आपका। जिस अच्छा चलो कॉस्टिंग कर लेते हैं ना। ग्लास कितने का प्लेट कितने की? नहीं हमारा छोटा दिल नहीं है। हमने प्लान किया है कि लड़की के तुम लोग इचरे से क्यों जाके लेके आए थे ग्लास? लग भी पुराना। अगर दूध पीते हुए लड़के के होठों पर ये तिल्ला तारा लग गया फिर अरूज की शक्ल देखो अरूज के नूर तुम गई थी ना लंडे लेने के लिए? नहीं हमें पता था आपकी दूल्हे के पास कुछ भी नहीं है तुमने सोचा यही ठीक है। ओ है हमें पता था। अच्छा एक मिनट फुफी जी इन्हें पता था लड़के के पास कुछ नहीं तो फिर अपनी कुड़ी दे देती। कुछ भी अपनी कुड़ी हमारा कुड़ा जो है जरा कुड़े बताओ ना कि तुम क्या क्या करते हो। मॉडल हो तुम
आगे क्या करोगे? फैशन मॉडलिंग करता हूँ और एक्टिंग कर जी। रहा हूँ अभी। और आजकल शो चल रहे हैं जिस तरह कि A+ का शो है। और इसके जैसे कि मैं दूल्हा बना हुआ हूँ, बताओ ना। आज तुम वो तो नजर आ रहा है सबको। और कितना कमा लेते हो ये भी बता दो, ताकि हम डिमांड उस हिसाब से करें। पैसे तो माशाल्लाह काफी आपने पकड़े हुए हैं। बस उतने ही पोपो ने मना आपने किया, वो कमाई नहीं तेरा करानी। कमा लेगा, वो उसको लाड़ा लाड़ी को भी संभाल लेगा और बेबी लाड़ा लाड़ी इसको भी संभाल और लेगा। सालियों को नहीं सालियां तो नहीं, सालियों का क्या आधी साली आधी घरवाली। ये तो नहीं, आधी घरवाली नहीं हमने रखनी, वो फिर पूरी घरवाली बन जाती है। आजकल के ड्रामे नहीं देखे तुमने? मैं तो इस साली की नीयत कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा अच्छा पोपो, ये मुझसे नहीं, कमाई ऐसी का कोई पूछ बात रहे कितनी करते हैं? छोड़ दो, कमाई की बात नहीं करनी, कोई बात कमाई नहीं का करनी। झूठ बोला है हमने बहुत ज्यादा, वो सच हम बता अपना बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन भेज देंगे। आप लोग जितनी मर्जी बातें कर लें, शादी के बाद उसने इसको नीचे लगा के ही रखना है। आप लोग जो मर्जी कर सारी चीजें हम इसीलिए तो चुप है। बेटे, शादी एक पार्टनरशिप होती है। Yes. बैलेंस में लेके चलना Yes. होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होती है। और वो भी बाय द वे शादी के बाद जॉब करेंगी और आप कुछ नहीं ये बात करेंगे। अच्छा, और एक आपका और- क्या प्लान है? अब असली भी जब शादी होगी तब और सही सही बताना। मतलब काम करती रहोगी, हाउस होम मेकर बनना है, क्या आप क्या प्लान? असली शादी का प्लान बता। अच्छी सच्ची शादी का प्लान। नहीं, मैं चाहती हूँ कि अगर शादी हो भी जाए तो लड़कियों को अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए और काम करना चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर किसी लड़की का जी चाहता है, उसका अपना दिल है कि वो होम मेकर हो, वो घर पे रहे, बच्चे तो वो सब चीजें, क्योंकि देखिए हम अपने हल्ले गुल्ले कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस है वो देने हैं, पॉजिटिव इम्पोर्टेंट मैसेज आज के इस हंसी मजाक में जो जुगन की तरफ से आया है वो ये है कि शी इज राइट, कि दूल्हा दुल्हन बिल्कुल ये इक्वल होते हैं, बल्कि इस सोसाइटी में थोड़ा सा अपर हैंड लड़के को रहना चाहिए और अक्लमंद बीवियां उसे जानबूझ के भी दुनिया के सामने अपर हैंड कर देती मैं हैं। एक बात बताऊं, मैं इस चीज से डिसएग्री करती हूँ। अपर हैंड जब किसी का भी आ जाता है ना भैया, तो मामला खराब हो जाता है। Yes. आजकल की जो जनरेशन, देखें आप और मैं जिस जनरेशन से वहां पे तो यही सिलसिला था, लेकिन अगर ये दोनों इक्वालिटी के साथ चलेंगे ना, ये भी अगर काम करता है, ये भी काम करती है, और ये एक दूसरे को वक्त देंगे और रिस्पेक्ट करेंगे, और वो भी अंडरस्टैंड करेगा वाइफ जॉब करती है, वाइफ अंडरस्टैंड करेगी हस्बैंड करता है, और घर एक है। और घर एक है। अच्छा, दूध पिलाई, तुम लोग हमें बिजी कर रहे हो। देखिए पहले दूध तो पिला के दिखाओ। 150 का किलो दूध आप लाएंगे, आधा पाव लड़के ने पीना नहीं है, उसके पैसे आप दो घूंट बाकी हम पैक कर देते हैं ना आपको साथ। चलो 1000 रुपए दे दो। से वार के फेंक देंगे। नहीं, इतना सस्ता और दूसरा हमने सिर्फ हाथों का मेकअप बताया। इतना सस्ता। अच्छा, और इस गिलास पे लगे हुए मोती तारे अगर लड़के के अंदर चले गए तो नहीं जाते हैं वो। भाई चलो 1500 पहले पीने तो दें, दूध आप पहले ही बांटी जा रही हैं। ओ अच्छा सॉरी, मुझे पुप्पी जो है माँ होती तो कभी ना बांटती। कभी ना यार, होल्ड ऑन। चलो पहले पिलाओगी तो पैसे मिलेंगे ना। ये दूध पिलाई का टोकन किया आपने? नहीं, पहले ये टोकन है ना, टोकन है ना, टोकन है। उसके बाद हम एडवांस देंगे और उसके बाद फाइनल देंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि हम इसे ऐसे देंगे, ऐसे देंगे, आधे आधे करके देंगे। नहीं, हम पिनों में लगा लेंगे, हम ऐसे करके ना खुद ही निकाल हमारी लड़की पे तो सब कुछ कुर्बान है। प्यारी लड़कियां। तो ये जो हम सर पे लगा रहे कुर्बानी हैं, का ये आपने उनके सिर के ऊपर सोच रहे हैं कि हम वार के निकाल रहे हैं। हम ना पिन्नों के अंदर पैसे दूल्हा भाई ये पी लो। डिजाइनर पेड़ लगा दे रही है मुंह पे मेरे। हाँ, पागल हो गया यार। पी लिया? नहीं, हम डायरेक्ट अभी नहीं पिया। सॉरी। पी मार लेना का पी लेगी कर रहे आप दूध पिए पैसे कल ले जाइए। दुल्हन को पिला दे थोड़ा सा। आप भी फिर दुल्हन कर लेते। नहीं, एक सेकंड, पहले दुल्हन को एक दूध पिलाओ, कुछ उन्होंने मिलाया ना हो। कोई पता नहीं। अंगूठी वैसे ही वो वाली है जो खोल के डाल हाँ, सकते वही हैं। जो मधुबाला ने मुगल आजम में पहनी हुई थी। कुछ घोल के कुछ बीच में हमने ये डाला पीछे होगा वालों के लिए मेरे पास भी कुछ है इसमें। और खाली दूध तो वैसे अगर हीरे तो हमें दे दो। सूरज अपने पास पहले बिल्ली को बुलाओ, हीरा हम आपको दूध दे उसे दिया, पिलाएंगे। हीरा आपको दे दिया। बिल्ली दूध पिएगी पहले। 1 मिनट रह गया है हमारे पास। जल्दी पिलाना है दूध तो पिला दो। ये लो 15 बिल्ली को क्या बुलाना है, इतनी सालियां किसी को बुला के देख लेते हैं क्या करें। चल नूर, पहले तू एक घूट ले। पी जल्दी कर। चलो नहीं, आप पिए। ये तो हमारे दूल्हे हम दूध लेके पैसे आने दें, पैसे आने दें। पैसे आने दे, दूध भी चलो जी, पैसे दे और बात खत्म करें। पुत्र रहने दे। चलो साड़ी पिला दो तो आप पैसे वो वापस घर लेके जाएंगी आप। पिला के तो देखें, तो पी नहीं पिला, अभी तो हमने पीना फिर करो मेनू पिलाओ। पहले पिलाओगी और ऊँच से फिर आगे से होगा। आपने तो एक आपके वीक लिए में पीना थोड़ा है है। पूरा।
वो देखो सर डायरेक्ट ही पे ला दिया। नहीं अच्छा है ठीक है। क्या हो गया कैसे वापस कर दो, कुछ नहीं देना इनको, चलो। दूध लड़ गया, मुंडे की हो गया डॉक्टर। महंगा वाला दूध। चल पुत्र है सारे ही पैसे कैसे फेंक नहीं हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे अदील भाई से कुछ सुनते हुए, क्योंकि हमने बातें और ताने तो बहुत सुन ली। ब्रेक के बाद
पुप्पी सारे गाने में रुसी बैठी थी फिसलते फिसलते। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो। पुप्पी ने नमा जोड़ा वाली मेडल है। परफॉर्मेंस थी ना। डिजाइनर साहिबा एडवांस कल के लिए मुझे जज बिक गया। क्या जरूरत है जितना आपके लिए जान हाजिर है यार। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी बाद में। जान कुछ लाइटर कलर में जाना, ठीक है? श्योर श्योर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। ये जो हमारे भाई हैं, वैसे कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इंतज़ाम भी लड़के वालों ने किया खाने का, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम आगे जाके दोनों जो साइड्स हैं, गर्ल्स साइड एंड बॉयज साइड को खिलाएंगे भटूरे और जलेबियाँ जी ऑन द स्पॉट। तो मेरे प्यारे भाई, आप अपना काम स्टार्ट कर दें, क्योंकि आगे जाके इन लोगों को खिलाएंगे और देखेंगे कौन। हमें एक तरफ 15 भटूरे और दूसरी तरफ 15 भटूरे, और हर तरफ से जो टीम आएगी जो पहले खत्म करेगा वो जीतेगा, और एक पूरी प्लेट भर के जलेबियों की। ओके, मीठा तो जरूरी है ना। नहीं अभी वो ना करे तो भैया आप अपना काम स्टार्ट कर दें, ठीक है जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे डिजाइनर आउटफिट्स के, तो हाँ जी, नूर साहिबा बताइए कि आपने किसका आउटफिट पहना है? हाँ जी, किसका आउटफिट पहना बेटा, बताओ। नहीं ऑन है बेटा। मैंने किरण फहीम का आउटफिट पहना हुआ है और मुझे ब्लैक कलर पसंद है, तो एज वेल। यू लुकिंग लवली। जी रिमशा बताओ, आपने किसका आउटफिट आज? ओ अच्छा, तो हाँ उधर बता दो। हाँ मैंने पहनावा बाय रिदा का वेयरड्रॉप पहना हुआ है। पर्सनली मुझे उनके ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद हैं और कोई भी इवेंट या शादी वगैरह होती है मैं उनसे ही लेती हूँ। वंडरफुल। एंड व्हाट अबाउट यू अरूज? फाइनली मैंने ज़ारा अहमद पहना हुआ है, सो शादी के लिहाज से मुझे उनकी जितनी वार्डरोब है वो बहुत अच्छी है। वंडरफुल, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और सिद्रा मैडम आ गई हैं आप डोलते डालते। एक हमेशा मेंबर होता है हर खानदान का जो लेट पहुंचता है, आखिर पहुंच ही गई हमारी साइड की साइड। बिल्कुल। हाँ जी, आपने किसका वार्डरोब पहना है? रंगजा का। वंडरफुल भाई, एवरीवन इज लुकिंग ग्रेट। आपने आगे जाके डिसाइड करना है सर कि कौन जीता है, लेकिन पहले मैं अपने डिजाइनर का भी बता दूं। डिजाइनर का अपना बताएं कि जी। भाई लड़कों की वार्डरोब भी इंपॉर्टेंट है। ये इनके हमने बहुत इतनी बात की। डिजाइनर मेरा ये ड्रेस जो है ये ध्रुव सहगल का है। इस ब्रांड का मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, और मेरा ख्याल है ये वाले कपड़े ध्रुव इस थीम से ज्यादा कहीं अच्छे नहीं लगने थे। वाह 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 वाह। ओके, अब आपने अंगूठी ढूंढनी है, ठीक है? अंगूठी भी फुफ्फो की खानदानी, क्या कह रही थी हुरिया? कदीम खानदानी अंगूठी फुफ्फो की, हीरे जवाहरात वाली। हीरो जवाहरात नहीं है, हीरे है। इंडियन जरकन शाही अंगूठी है। इस अंगूठी को आप लोगों ने ढूंढना है, जो ढूंढेगा उसकी अंगूठी, तो आप फिर वापस वो जीतेगा और वो टीम जीतेगी, क्योंकि अभी तक बैलेंस में जा रहे हैं। एक दफा लड़की वाली जीत चुकी है टीम, एक दफा लड़के वाले जीत चुके हैं। अब डे 3 है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, और आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी साइड जीती है एंड में। तो ये अंगूठी गई अंदर, और एक सेकंड, दूल्हे कम ऑन, डोंट डू दिस। सूप मिक्स करना है हमने। थैंक यू दो। अच्छा जी, भाई दुल्हन गुड। 1 2 3 कम ऑन ये लो, हाथ भी अपने साफ कर। ये हम डंडी पट्टी जीते भाई, हमारी दुल्हनिया जो हैं उन्होंने अंगूठी अब तो हमारी हो गई ना, आप लोगों की थोड़ी, अब तो हमारी है। पर अंगूठी हमारी। हो गया ना तुमने। इतने तुम बदतमीज लड़के हो, मथोल दिया था तुमने उसके हाथों को। सॉरी करो, घर में रो रही है, सॉरी करो, बस ठीक है, मत झूल ले। इसको 2 दिनों से ढोल बजा रहे हैं हम लोग। तुमने किया वापस करो हमारी अंगूठी।
बेटी, हीरो का हार दो हमें। ये भी पुप्पी का ऐसे पहना हुआ है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे ईमान जी। हाँ जी, गाना सुनाते हुए वापस ले आइएगा। यहाँ पे बड़े दंगे फसाद हो रहे हैं। और ब्रेक में दूल्हे की मजीद हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, भटूरे भी लगे हुए होंगे, जलेबियां भी हमारे पास रेडी होंगी। और जब हम ब्रेक से आएंगे इनका खाने का कंपटीशन शुरू करेंगे और इनको हम करा देंगे बिजी गाने में। और उसके बाद अंताक्षरी करेंगे, 2-2 गाने गाएंगे, लड़के वाले और लड़की वाले, जिनके गाने ज्यादा पावरफुल होंगे। यानी कि अभी बहुत कुछ रह गया। अभी भाई ब्रेक ले, बहुत ब्रेक ले। तो आपने कहीं नहीं जाना जनाब, हम अभी ब्रेक के बाद आते हैं और ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी रहेगा। बात है भाई, दिल जदों आवे ओ सारे डर लावे, मैं दुनिया नु दसना रोला। अच्छा, क्या अब हम तैयार हैं उस पोर्शन के लिए? आसानी तेरा साथ छड़ना, सुन वे सजन बेईमाना, ए रोला नहीं पैना चाहिदा, जगना ताना चाहिदा, मानिया ओ दिला। अच्छा अब मेरी बात सुने, अब खिलाने का मौका आ गया है जी। और मैंने गाना इसलिए आपसे पहले करवा लिया कि बात खादा सही जाए, मेहनत आपसे कराएंगे। अदील भाई आप इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगर आप निवाले लेना चाहते हैं। नहीं, मैं तो जजमेंट करूंगा ना। इधर खा कौन रहा है खुला डुल्ला होके। अच्छा, यस हमने फ्रेश कि कोई ये ना कहे कि ठंडा था तो नीला था तो पीला था। हमने करना ये है कि हमने अब अपने बच्चों को खिलाना है भटूरे, फ्रेश भटूरे, और 15-15 भटूरे हमने गिन के रखे हैं। हमने लवाजमात सारी रखी हैं भाई। 15-15 मतलब 3 1 5 15। We are 5 people. एक यहाँ पे आएगा हमारा। नहीं यार कम करें, आप लोग ज्यादा हैं, हम लोग 15-15 है क्या मसला? नहीं मैं हर एंड 15। हाँ एक बंदा नहीं भटूरे खाएगा फिर। बिल्कुल बेटा, ये मुश्किल है। ये मुश्किल तो जाने, मुश्किल तो जिंदगी भी है। आप भटूरे कब करवाएं? ऐसे हम लोग हार जाएंगे। मुकाबले में मैं खा
बेटा ये वाली कौलियाँ उठा ले। नहीं हूँ आप याद रखिएगा आप और डाइटिंग ये वाली पे प्लेटें में मैं खा लूंगी। ईमान आप डाइटिंग पे याद रखिएगा डाइटिंग पे प्लीज। अच्छा जी वक्त कम है, ये भी बेटा प्लीज ये भी उठा ले। भटूरे खिलाते हैं हम। चने वने सब चीजें डलनी है, जलेबियों की भी प्लेटें। हाँ जी जो जो रखा होगा यहाँ पे सेट पे। 1 मिनट अगर मैं तुम लोगों को बर्तन लगा के देंगे प्लीज यार नहीं अभी किसी ने कुछ नहीं करना, 1 सेकंड रुक जाए। मैं जब आपको आप अभी ना बर्तन लगाएं, अभी आप वेट करें, मैं अभी आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। चौधरी साहब ये जरा आके पकड़े, मुझे डूंगी प्लेटें दे जरा। अच्छा जी सिचुएशन ये है बाजी तुझे भी खाना है कि देखो खत्म तो आपने सारा ही करना है, तो हमें ये वाली टेंशन तो नहीं है ना कि प्लेटें तो ये तो वो। अगर चम्च चुम्च आप लोगों को चाहिए तो कुछ चम्च चुम्च भी हम आपको दे देते हैं, चम्च चुम्च, ठीक है ना। पानी दे दे पानी। अभी 1 सेकंड हम 1 मिनट पुत्रे लाइव हो रही है ना, वो अपने आप को रेडी कर रही है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट अभी हम अपनी जलेबियों का इंतजार भी तो कर रहे हैं ना, जो हमारी करना नहीं चाहिए। अच्छा अब मैं आप लोगों को अच्छा मेरी अगर आप लोग बात सुन लेंगे तो इजी हो जाएगा और हमारी जो लाइव ऑडियंस है उसको भी आपकी समझ आ जाएगी जी। ओके सिचुएशन ये है कि इस साइड पे हमने जलेबियां रख दी हैं, इस साइड पे अभी मैं रखने लगी हूँ। कंपटीशन ये है कि 15 के 15 भटूरे दोनों साइड्स ने खत्म करने हैं और फिर जो जलेबियां बाकी की हैं वो भी खत्म करनी है। जो खत्म करेगा आदिल भाई, आप तो इधर आए ना, गप्पे लगा रहे हैं आप वहाँ पे, आप हमारे जज हैं, आप उनको एडवाइस शो के बाद देंगे। अभी आपने इनकी जजमेंट करनी है। 1 2 3 स्टार्ट। इसको डालो, इसको डालो। हम दोनों को एक प्लेट में अचार भी डाल दो। लड़कियों शेरनियां बन जाओ आज, लिपस्टिक फिर लग जाएगी, इनाम फिर नहीं मिलने वाला। अरे नाखून दोबारा लगवा लेना, जल्दी से खाओ, कोई बात नहीं, आपका दांत निकल आप अचार पे जोर न दें। और ये भी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि भटूरे जामुन क्या होता है। रुक जाए। अब जो मुंह में है वो खा लें। ये वापस रखें। अच्छा जी ओके जी, साइड पे हो जाएं सारे भैया। पहले हमारी कम वक्त। एक ये कोई 2 हो गए, चलो 2 बना ले से। ये को 2.5 हो गए, 2.5 हो गए। अच्छा 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5। तुमने खाए कितने? 4.5 10.5 ये गिनिए जी। 1 2 3 4 5 6 7 8। लड़के वाले भैया विनिंग टीम का हाथ उठा दें जी। विनिंग टीम का मुझे पता नहीं, लेकिन 4 तो इन्होंने खाए हैं। लड़के वाले जीत गए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हम एट ए प्लस बहुत बड़े फ़ैन हैं रॉयल के। क्यों? क्योंकि इनका हर प्रोडक्ट रॉयल ही होता है। चाहे आप रॉयल के फैंस की बात करें, जो बाय द वे अब इनका रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल AC DC इन्वर्टर सीरीज़ भी आ गया है। उसके अलावा रॉयल का जो रूम कूलर है, अनबिलीवेबल। रॉयल का रूम कूलर इतना अमेजिंग है कि ना सिर्फ आपके कमरे में मतलब ठंड हो जाती है, एक ठंडक का एहसास होता है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने कंबाइन किया है एयर फ्रेशनर का ऑप्शन, यानी कि ठंडी हवा खुशबू के साथ। तो क्या कहने। और अब मैं बात करूंगी रॉयल की वॉशिंग मशीन की। रॉयल की ये जो वॉशिंग मशीन है ये अमेजिंग है। ये जो इनकी सीरीज़ है RWM 8012T, ज़रूर घर लेके आइएगा, क्योंकि इसके जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जैसे कि सिंक लिड है, जेट स्ट्रीम सिस्टम है, 3-वे वाटरफॉल सिस्टम है, फिर लार्ज पल्सेटर है और एनर्जी सेवर है, बिजली का कम इस्तेमाल करती है। डबल प्लास्टिक बॉडी है जो इसको ड्यूरेबल भी बनाती है और शॉक प्रूफ भी बनाती है। उसके साथ जो रॉयल की 6+1 ईयर्स की वारंटी है वो तो वैसे ही अमेजिंग है। एंड स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी, यानी कि पानी और साबुन उतना ही इस्तेमाल डिटर्जेंट होता है, यानी कि हर तरीके से आपको पैसे सेव कराती है। और ड्यूरेबल मोटर, खुदा न खास्ता अगर कोई इशू आपकी मशीन को हो भी जाता है तो आपके घर आके अंडर वारंटी अगर आपकी मशीन है या आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो रॉयल की टीम आके ठीक करके जाएगी। सो ये भी टेंशन ख़त्म हो गई कि उठा के लेके जाना पड़ेगा। और ऑर्डर करने के लिए www.royalfans.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, क्योंकि आज के हमने शो को क्लोज करना है और इंशाल्लाह कल वलीमा है, तो फुफ्फा जी से क्योंकि दोस्ती हो गई है तो फुफ्फा जी मान गए हैं कि कल आ जाएंगे। बड़ी आपकी मेहरबानी। तालियां शालियां भी होती हैं कि नहीं? मैंने वैसे मना किया था इनको कि तालियां ना बजाना। अभी कल भी कोई तोहफा वसूल, कल गिफ्ट लेके आना। ओके। हर वक्त पैसे ना पकड़ा दिया करें। कभी अंडे कम पड़ जाते हैं घर में, कभी कद्दू कम पड़ जाते हैं, कभी टमाटर लेने पड़ते हैं। अंडे कम पड़ते हैं, डंडे कभी कम नहीं। डंडे, अल्लाह का शुक्र है वो हुरिया ने ब्रेक में प्रूव किया है हमें। आप सबका शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने। कल फिर हमारी मुलाकात हो रही है हम सबकी, और कल एक और मजीद सरप्राइज गेस्ट हमारे साथ होंगे। आपको पता कि अभी कौन सा गाना हम परफॉर्म करने जा रहे हैं? और आपको पता है अदील भाई, एक मिनट, अब पुप्पा पुप्पी नहीं है हम। ओके ओके, अब नहीं है। जज बने और डिसाइड करें ये टीम जीती है कि ये टीम जीती है। अदील भाई प्लीज, आपको दोस्ती की और जोड़े का भी रिंग जिसमें नहीं, ये जोड़ा बताएं, पहले बताएं जोड़ा सबसे बेस्ट किसका है? दिल भाई ज्यादा इस पे सोच विचार ना करें, फौरन बस सिलेक्ट करें। उस लड़की का, लेकिन उसका शूज जो है ना उसमें मैच नहीं कर रहा, तो मैं इसे दे देता हूँ। चलो जी, ईमान हमारी विनर, यानी कि विनिंग ड्रेस भी हमारा है, अंगूठी लड़की ने ढूंढ ली थी, खाना भी हमारा, खाना भी इनका था। तो हाँ, कौन सी टीम जीती? लड़के वाले। और क्लोज करेंगे, एक दिन है तुम लोग के पास कल हमारे फंक्शन पे, तो और आपका सूट कल मैंने पहनना है। अदील जी, शो क्लोज करते हैं, आइए मिस्टर नकली दुल्हन। साडे यार ने बन ले सेरे, साडे यार ने साडे यार ने बन ले सेरे, साडे यार ने बन ले सेरे, रोले पैदे ने चार चुपेरे ते चौका बिच भेड़ लुटियां, ते चौका बिच भेड़ लुटियां, ते चौका बिच भेड़ लुटियां। लख लख शुक्र मनावो, यार दी मंजिल नेड़े आ गई, लख लख शुक्र मनाओ, जब तक साडे नोट नहीं मुकते रज रज लुटी पाओ, लुटी लुटी लुटी। जब तक साडे नोट नहीं मुकते रज रज लुटी पाओ। घोड़ी चढ़िया यार निराला, घोड़ी चढ़िया
जश्न मनावो है खुशियां दा घर विच आया रज रज जश्न मनावो